Hi Leo, how are you? Welcome to Tarokin. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है आपके लिए, और अगर आप दोनों में नाराज़गी है, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो वो कब आपके पास वापस आएंगे, कब आपसे बातचीत करेंगे, और क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलने वाला है या फिर नहीं, यानी कि शादी के कितने चांसेस हैं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर आप न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देने से ये होता है जब भी चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो आएगी आप सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। बाकी अगर आप लव रीडिंग करवाने चाहते हैं, करियर के बारे में रीडिंग करवाने चाहते हैं, यानी कि कोई भी पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए जी, देख लेते हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है करेंटली। ओके, लेट्स सी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मई की और जून की लव रीडिंग्स चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक करके बहुत ही इजीली अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। Current feelings, current energies, current emotions of your partner. Okay जी, let's see. First you have the Death, Nine of Wands, Three of Pentacles, Six of Wands, Wheel of Fortune, Eight of Wands, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर उनसे नो कांटेक्ट में है, अभी नो कम्युनिकेशन है। इनफैक्ट अगर कम्युनिकेशन है तो बहुत कम है, यानी कि ना होने के बराबर है। अब इसका रीज़न क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कभी कभार उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये रिलेशनशिप को जो है शायद वो नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेकर के जा सकते, या फिर वो काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं। अगर कि वो अपने यानी कि बिल्कुल मंजिल के करीब होते हैं, जो सक्सेस वो हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, उसके बहुत क्लोज होते हैं, तो इतनी मेहनत जो उन्होंने आज तक करी है, इतना जो स्ट्रगल उन्होंने लाइफ में करा है, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पे हो, चाहे वो करियर वाली साइड पे हो, बिल्कुल उसके पास पहुंच करके, यानी कि एक स्टेप की दूरी पे हो करके उन्हें ये लगता है कि उन्हें गिव अप कर लेना चाहिए, उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। अचानक से उनकी एनर्जी इस तरह की हो जाती हैं, बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है शायद वो कभी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड हो, चाहे वो उनके करियर वाली साइड हो, और उनके लाइफ में कुछ मनी रिलेटेड भी इश्यूज चल रहे हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। ज़्यादा उनका फोकस जो है, ज़्यादा उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनके जो है मनी रिलेटेड इश्यूज़ पे है, प्रॉब्लम्स पे है। वो जल्द से जल्द जो है इन इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनफैक्ट अभी उनकी लाइफ बहुत बिजी जा रही होगी, शेड्यूल बहुत बिजी होगा, और आपसे भी बहुत ही कम बातचीत हो पाती होगी, अगर के बातचीत होती भी है तो। अगर के कोई नाराज़गी चल रही थी, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं। उनकी तरफ से अब कांटेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस या कॉल्स के थ्रू कोई भी शॉर्ट वेज जो वो यूज़ करेंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए, वो बहुत जल्दी आपसे बातचीत करने वाले हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई नाराज़गी है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, रिलेशनशिप को आगे अच्छे से लेकर के जाए, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करी जाए। अगर कि देखिए, आप दोनों किसी बात को लेकर के एक दूसरे से नाराज़ थे और बातचीत बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे, तो उन्हें ये
एहसास हो चुका है कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए वो वापस आकर के आपसे बातचीत करना चाहते हैं, सारे मसले मसाइल को सॉल्व करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को जो है वो उसी पे फोकस ज़्यादा करना चाहते हैं, बहुत वैल्यू कर रहे हैं। अगर बात करी जाए वो आपसे लॉयल हैं कि नहीं हैं, तो वो आपसे लॉयल भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा यानी कि मानते हैं कि उनकी जो है जिस लेवल पे भी आज वो हैं, जहाँ पे भी पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम रही है। आपका यानी कि वजूद उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा उनकी लाइफ में। बाकी थोड़ा सा उनकी लाइफ में ऐसे है कि उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके लिए कुछ यहाँ पे ना सेहत के मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं, कुछ डिसीजंस हैं वो बहुत जल्दी में ले रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड हो, चाहे वो करियर वाली साइड हो, और ये फैसले उनको आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है वो उन्हें आगे इनकी वजह से फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से वो जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे ये उनके लिए सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा सोच समझ के उन्हें चलना होगा, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बस आपके साथ लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा। मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी ऐसे लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो अपने पार्टनर से दूर हैं। आप अपने पार्टनर से यानी कि बातचीत नहीं कर पा रहे, नो कांटेक्ट होगा, नो कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से दूर होंगे, किसी भी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और फिर वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल तक गया होगा कि बिल्कुल ही एक दूसरे से जैसे बातचीत ख़त्म हो जाती है। उस तरह की सिचुएशन भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। और देखें वो बस सब्र कर रहे हैं, हर चीज़ को लेकर के वेट कर रहे हैं कि लाइफ में जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी है कि अभी उन्हें सब्र करना होगा। चाहे वो करियर वाली साइड को लेकर के हो या फिर उनके फ्यूचर गोल्स हो, रिलेशनशिप गोल्स हो, कुछ भी उनकी लाइफ में चीज़ों को सही होने में वक्त लगेगा। ये उनके हाथ में नहीं है कि जैसे वो सब कुछ जैसे भी चाहें वो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो उसको सही जगह पे यानी कि ट्रैक पे ला सकते हैं। ये उनके लिए इजी नहीं है। वो तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से इस तरह का हो रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को। आपको ये लग रहा होगा कि आपके पार्टनर जो हैं शायद आपसे प्यार नहीं करते या आपको केयर नहीं देते या फिर आपको अच्छे से टाइम नहीं देते, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं। एक तो हेल्थ उनकी अच्छी नहीं नज़र आ रही अभी फ़िलहाल, और दूसरा उनके कुछ पर्पज़ हैं, कुछ गोल्स हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहते हैं और वो उन्हें अचीव भी कर रहे हैं या फिर कर लेंगे बहुत ही जल्दी। आपको भी वैल्यू करेंगे, आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मैंने आपको बताया है उनकी तरफ से आपको मिलेगा। और बाकी ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम इस जगह पे आता है जब उन्हें ये लगता है कि शायद कभी कुछ सही नहीं होगा, या फिर होता है ना एक इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको रिजल्ट उसका कुछ मिल नहीं रहा होता और वो टूटने लग जाता है, वो इंसान हार मानने लग जाता है, उसको ऐसा लगता है जैसे कभी भी कुछ भी सही नहीं होगा। ये कोई भी इंसान होगा ना वो इसी तरह से सोचेगा कि अगर चीज़ें काफ़ी टाइम तक सही करने की कोशिश करो और सही ना हो रही हो, चीज़ें अपने सही जगह पे नहीं आ रही हो, तो तब इंसान की फीलिंग्स क्या होती हैं। कोई भी होगा वो हार मानने लगेगा, बहुत नेगेटिव सोचने लगेगा। वही एनर्जीज वही फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी नज़र आ रही हैं। उनका कुछ पास्ट जो है वो उन्हें वो भी तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। कुछ ना कुछ उनके पास बिटर मेमोरीज़ हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो कि एंड हो रहा है, अब कुछ न्यू उनकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है और जो भी न्यू होगा उसी में बेहतरी होगी, न्यू बिगनिंग्स, और यहाँ पे न्यू रिस्क, न्यू स्टेप्स उनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। बाकी थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। अगर वो आपसे नाराज़ हैं, थोड़ा सा आपसे दूर हैं, वो वापस ज़रूर आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत ही जल्दी। यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेजेस, कॉल्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट होगा उनका, बातचीत वो ज़रूर करेंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, सारी की सारी ख़त्म होंगी ही होंगी। बस आपको क्या करना है, जिस तरह से वो भी सब्र कर रहे हैं आपको भी थोड़ा सा सब्र करना होगा। ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है, ये उनकी तरफ से नहीं हो रहा कि वो जो चाह रहे हैं वही सब हो रहा है उनकी लाइफ में। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया एक तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ और दूसरा यहाँ पे करियर वाली साइड पे कुछ परेशानी उन्हें देखनी पड़ रही है।
वो लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, टीम वर्क की तरह काम करना चाहते हैं, लोगों की सपोर्ट चाह रहे हैं, लोगों की हेल्प चाह रहे हैं, वो अपने काम को एक बड़े लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कुछ उनके लाइफ के गोल्स हैं, पर्पज़ हैं, जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाकी रही आपसे कॉन्टैक्ट की बात, अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं तो जल्दी कॉन्टैक्ट होने वाला है। अगर बात करी जाए यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, तो आपको उनकी साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी मिलेगा और यहाँ पे न्यू लाइफ इवेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। रोमांटिक सरप्राइजेज आपको मिलेंगे अपने पार्टनर वाली साइड से। कुछ है जो वो बहुत जल्दी में डिसीजंस लेते हैं, एक तो वो बहुत जल्दी हार मानने लग जाते हैं। इंसान जैसे अपनी सक्सेस से वन स्टेप पीछे होता है ना, वहीं पे वो सोच रहा हो कि नहीं मैं तो अब गिव अप कर लेता हूँ, शायद लाइफ में कुछ भी कभी भी सही नहीं होगा। कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हो जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से फिर से वो अपनी जगह पे आ जाते हैं और फिर से पॉजिटिव सोचने लगते हैं। जो भी जैसा भी लाइफ में होता है उसको पहले एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसको ले करके आगे प्लान्स बनाते हैं। तो ये काफ़ी उनकी अच्छी थिंकिंग है, अच्छी सोच है, आपके साथ भी लॉयल हैं, एक रिलायबल पार्टनर हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक हो। और ये भी समझ लीजिएगा कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई तीसरा आपके रिलेशनशिप में नहीं है। बाकी थोड़ा सा उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वक्त है जब आप उन्हें सपोर्ट करें। उनकी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं नज़र आ रही और दूसरा उनके लिए कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कि आप कहते हैं कि मेरा तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है, मैं कैसे उन्हें सपोर्ट करूँ, तो सपोर्ट कैसे करना है? सपोर्ट ऐसे करना है, आपने उनके बारे में नेगेटिव अभी नहीं सोचना, क्योंकि उनकी लाइफ में खुद कुछ परेशानी है, वो आपसे कॉन्टेक्ट तो करना चाहते हैं और थोड़ी ही देर में आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। वो आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि दोनों को अभी सब्र करना होगा। बाकी अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवानी चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मई की और जून की लव रीडिंग लाजमी वॉच कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।